अनंत प्रतीक्षा का प्रश्न है। प्रणाम। सुख दुख के पार जाने की बात होती है, पर जीवन का अनुभव तो यही है कि सुख दुख दोनों ही रहते हैं, और यदि हमने सही समझा है तो वो को एग्जिस्ट करते हैं। बस कभी एक सामने होता है, कभी दूसरा, पर रहते दोनों ही हैं। कृपया कुछ कहें। सुख दुख से पार जाने का अर्थ ही यही है कि उनकी को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेना। जो सुख दुख का जीवन में आवागमन है, जो प्लेजर और पेन का प्ले है, उसको कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेना, सचेतन होकर पूरा का पूरा स्वीकार कर लेना। स्वीकार ही अतिक्रमण है। हम उनसे लड़ते हैं तो उलझते हैं। सुख दुख के पार का अर्थ कभी ये नहीं होता कि सुख दुख अब रहेंगे ही नहीं, पेन और प्लेजर अब रहेंगे ही नहीं। हम कहें कि ये व्यक्ति सुख दुख के पार है, जैसे हम बुद्धों को, जीवन मुक्त लोगों को कहते हैं कि ये सुख दुख के पार चले गए। फिर भी हम उनके जीवन में तो देखते ही हैं ना कि उनके जीवन में भी उतार हैं, चढ़ाव हैं, सुख दुख की स्थितियां परिस्थितियां हैं, प्लेजर और पेन का एक डांस है उनके जीवन में। तो पार कैसे हुए? पार वो ऐसे हुए कि अब उसमें उलझते नहीं। वो घट रहे हैं, उनको घटने देते हैं। उनकी वस्तु स्थिति को, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, बस उसको ही एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हम अध्यात्म में कहते हैं सुख दुख के पार जाओ, तो उसका अभिप्राय यही है कि जीवन इनसे ही बना है। कम मात्रा अधिक मात्रा ये सब हो सकता है, लेकिन जीवन सुख और दुख, प्लेजर और पेन से ही बना है। हम इसको जान लेते हैं पूरी तरह और इसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस फिर हम उससे पार हैं। हम उसमें लिप्त नहीं हैं, हम उसमें उलझते नहीं हैं। वो अपना काम करते रहते हैं। जीवन सचेतनता से अपनी यात्रा में चलता रहता है। तो ये एक बिल्कुल सरल सी बात है, इसमें कोई उलझाव की बात नहीं। लोगों को इससे भ्रांत धारणा यही बनती है, एक कंफ्यूज्ड जो इंटरप्रिटेशन होता है कि हम सुख दुख अब आएगा ही नहीं जीवन में। आध्यात्मिक लोग इसी से तो लड़ते रहते हैं। ध्यानी व्यक्ति क्यों ध्यान में जाता है? हम ध्यान में गहरे चले जाएंगे तो हमारे जीवन में सुख तो चाहता है, दुख नहीं आएगा। सुख दुख दोनों नहीं आएगा ऐसा तो कोई नहीं चाहता। दुख नहीं आएगा, प्लेजर और पेन, कहता पेन नहीं आएगा, प्लेजर आएगा। अब दो में से एक चीज कैसे आएगी? आएगी तो दोनों आएंगी, नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आएंगे। तो ध्यानी व्यक्ति इस दोनों के साहचर्य को एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। कोई अड़चन नहीं रहती, कोई समस्या नहीं रहती, और वो बस सहजता में चलता रहता है। सहजता के साथ सुख दुख में आगे बढ़ पाना, वही उनसे पार जाना।